अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई, अपर्णा यूपी से बाहर थी। वो प्रतीक की मौत के करीब 9 घंटे बाद लखनऊ पहुंची। प्रतीक यादव के निधन की खबर आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे, जहां प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ। अखिलेश यादव ने वहां डॉक्टर्स और प्रतीक के ड्राइवर से बातचीत की। इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। सपा प्रमुख इस दौरान भावुक नजर आए। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रतीक बहुत अच्छे थे। दोस्तों, इटावा में जब यादव परिवार में शादी हुई थी, तब भी अखिलेश और प्रतीक की बॉन्डिंग नजर आई थी। जब प्रतीक ने अखिलेश यादव के पैर छुए थे, दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। उस वक्त अपर्णा यादव भी प्रतीक के साथ मौजूद थी। दरअसल बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे खबर आती है कि प्रतीक यादव का सिविल अस्पताल में निधन हो गया। सिविल अस्पताल के निदेशक की माने तो प्रतीक यादव का ड्राइवर सिविल अस्पताल पहुंचा था। ड्राइवर ने कहा कि भैया की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। इस दौरान वहां मौजूद ईएमओ प्रतीक के घर पहुंचे। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रतीक के शरीर में कुछ नहीं था। प्रतीक को जल्दी जल्दी सिविल अस्पताल लाया गया। प्रतीक की पल्स पूरी तरह डाउन थी। डॉक्टर्स ने प्रतीक को ब्रॉड डेड घोषित किया। सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरीके से डाउन थी। हार्ट भी रुक चुका था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सूत्रों की माने तो शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं मिला है। हालांकि मौत की वजह स्पष्ट न होने की वजह से विसरा सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद प्रतीक का शव उनके घर पहुंचा। हालांकि पोस्टमार्टम पर बोलने से लोग बचते हुए भी नजर आए। और बॉडी फ्रीज कर दी गई है, जो मेरे तक की सूचना है। और आप अंदर गए थे, इसलिए पूछा जा रहा है। जी, मैं गया हुआ था। मैं बता दीजिए, बार-बार आप सर 2 लाइनें बता दीजिए कि क्या अभी की कंडीशन है, क्या रिपोर्ट है सर? बस नहीं, जब उनकी वाइफ आ जाएंगी, वही कहीं बाहर हैं और उनकी 1:30 बजे फ्लाइट है, वो जब आ जाएंगी वही आके सर, आप बतौर यहाँ पे क्यों आप यहाँ पे थे? तो एज अ फैमिली में थे या एज अ डॉक्टर? फैमिली नहीं हूँ मैं, वो पार्टी। सर ये बताइए, क्या बॉडी पे चोट के निशान है क्या? नहीं, बॉडी मैंने नहीं देखी। अच्छा, बॉडी मैंने नहीं देखी है। मेरी टीम ने परिचय दे दिया। नहीं, आपकी टीम, आप अपना परिचय, अपना नाम बता दीजिए। परिचय दे दिए सर, क्या है आप? कुछ नहीं हूँ मैं, मिलने आया। नहीं, नाम बता दीजिए। परिवार से अच्छा, क्या कहेंगे? पोस्टमार्टम हाउस में कुछ देर रुककर अखिलेश यादव वहां से रवाना हो गए। देखिए, अखिलेश यादव प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन करने गए थे, अब वो वापस जा रहे हैं। अभी परिवार के लोग जब इकट्ठा हुए तो खबर जो निकल के सामने आई है कि आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की फ्लीट अब वापस जा रही है और तमाम जो परिवार के लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। अखिलेश यादव पहुँचे, डिम्पल यादव, उनके बेटे आदित्य और चाचा शिवपाल सिंह यादव, अनुराग यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम लोग, सब लोग पहुँचे। और कई लोग अभी सैफई से आ भी रहे हैं, रास्ते में हैं। और
जो खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और एक खबर और ये निकल के सामने आ रही है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे। प्रतीक यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता भी अपर्णा यादव के घर पहुंचे और कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देखिए, बहुत दुखद घटना है जो हमें सुबह 6 बजे हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्राप्त हुई। हम सब आज बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य थे। हम सबको बहुत जानकारी नहीं है। सुबह 6 बजे ये जानकारी हुई कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस आ गए थे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, यहाँ पोस्टमार्टम हुआ है। आगे जो कोई भी जानकारी है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी, निजी अस्पताल में भर्ती थे। देखिए, उनकी तबीयत ख़राब थी, ये तो ठीक जानकारी है, एडमिट थे। लेकिन अभी ऐसी कोई तबीयत उनकी एकदम से नहीं ख़राब थी। एकदम से कैसे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो हम सब बहुत दुखी हैं उनके इस तरह से इतने कम उम्र में चले गए हम लोगों के बीच से। तो समाजवादी परिवार पूरी तरह से दुखी है। उनकी धर्मपत्नी अपर्णा सिंह वो आसाम में है इस वक्त। देखिए, किसी के भी परिवार का सदस्य जाएगा या किसी के भी हस्बैंड उनकी डेथ होगी तो वो दुखी होंगे निश्चित रूप से। ये उनके लिए, हम सब के लिए ये दुख का पल है, दुखी कर देने वाला समय है। से पहले डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब वो मेरे पास आए थे उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। हमने पूछा कि पोस्टमार्टम करने क्यों भेजा गया है, क्योंकि सामान्य जब मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई है, इसलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से उनकी मौत हुई है। मनीष यादव, मैं सदस्य हूँ जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट का। प्रतीक यादव की मौत के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी जांच की मांग करी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है। जब जानकारी हुई तो हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके की घटना घट गई, क्योंकि एक व्यक्ति जो इतना स्वस्थ रहने वाला, जो लोगों को प्रेरित करते हो स्वास्थ्य के प्रति, इस तरीके से अचानक चले जाना। लेकिन जो जानकारी आई है सामने कि पहले उनको इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके शरीर में प्राण नहीं है। उसके बाद कुछ संदेह जताया गया कि उनके शरीर में कुछ ऐसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया परिवार की तरफ से कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पोस्टमार्टम हो चुका है। अब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, लगभग तैयार हो चुकी है। अब जो भी बात है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी कि क्या हकीकत है, और अगर कोई बात सामने आती है तो फिर उसी के आधार पर उस पर आगे कार्य किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं बैठ करके, चूँकि उनके भाई हैं और उनका जो कष्ट है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, असहनीय पीड़ा है। जिस तरीके से वो यहाँ पर 1 घंटा बैठ करके उन्होंने अपने मौजूदगी में पोस्टमार्टम को कराया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसी के आधार पर वो बात कही जा सकती है। जांच की मांग करेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से। यदि उस रिपोर्ट में कहीं कोई बात आती है, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है या डॉक्टर्स के माध्यम से बात निकल करके कहीं ना कहीं आ रही है स्टाफ से, तो यदि कोई बात आती है तो जांच निश्चित होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए फिर तो। डिंपल यादव भी अपर्णा यादव के घर पहुंची, शिवपाल यादव भी पहुंचे। दरअसल प्रतीक यादव के निधन पर कई सवाल उठ रहे थे। कई लोग सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बातें कर रहे थे। हालांकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में किसी तरह की चोट का जिक्र नहीं था। इधर प्रतीक यादव की मौत पर अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई मुकेश बहादुर सिंह सामने आए। मुकेश बहादुर सिंह का कहना है कि प्रतीक यादव बेसुध होकर किचन में गिर पड़े थे। मौत पर सवाल उठाने वाले लोग रिपोर्ट का इंतजार करें। किसी भी तरीका का कोई भी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सब निरर्थक है। सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट ही सब कुछ बता देगी। निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है, जॉइंट मजिस्ट्रेट, सीएमओ, फॉरेंसिक, तो हम आप क्यों कयास लगाएं और क्यों उसको जन्म दें? हम लोग को शालीनता से वेट करना चाहिए। किसी के बगिया उखेड़े जा रहे हो, नीला पीला लाल, ये सब कोई मतलब नहीं है। वेट करिए, रिपोर्ट का 5 बजे तक आ जाएगी, उसके बाद जो आएगा सामने आ जाएगा। हालांकि अपर्णा जी के साथ जो उनके संबंध थे उस पर भी कई बार सवाल खड़े हुए और आज इस तरीके की देखिए ऐसा है,
हर हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे आर्गुमेंट्स होते हैं। आप ये भी होते होंगे, मेरे भी होते हैं, उनके भी होते हैं, सबके होते हैं। जो बड़े नेता सवाल उठाते हैं उनके भी होते हैं। ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो राजा भैया और भानवी सिंह में क्या हुआ? सवाल उठते हैं। ये परिवार का डिस्प्यूट जो है कहीं बाहर नहीं आता है, लेकिन उन्होंने गुस्से में सोशल मीडिया पे इजहार कर दिया था, तो उससे इस बात को जन्म मिला। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। उसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था, और बाद में उसके बाद तो हम लोग 10 पार्टियों में साथ गए, उनके परिवार के तमाम फंक्शंस में रहे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। सपा सांसद और प्रतीक के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी अपनी पत्नी के साथ अपर्णा यादव के घर पहुंचे। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी भी पहुंचे।